नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां यूपीपीसीएल द्वारा 3 साल की विभागीय सेवा पूर्ण कर चुके निर्दोष हुए निष्कासित टेक्नीशियन ग्रेड 2 संवर्ग के कर्मचारी पिछले 16 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन इन पीड़ित कर्मचारियों का हाल जानने कोई नहीं पहुंचा। वर्ष 2015 में चयनित इन कर्मचारियों को 3 साल की सेवाएं लेने के बाद विभाग ने 26 मई 2018 को बर्खास्त कर दिया था। वहीं इसके स्थान पर कम मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र देकर कुल 603 कर्मचारियों का भविष्य चौपट कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के शरण में गए इन कर्मचारियों को समायोजित करने का आदेश भी विभाग को दिया गया है, लेकिन सब अभी ठंडे ही बस्ते में पड़े हुए हैं। इन कर्मचारियों ने न्याय के लिए जब आवाज उठाई, तब इनकी आवाज दबा दी गई है। जहां फिलहाल थक हार कर अब यह कर्मचारी बहाली की मांग को लेकर इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के TG2 कर्मचारियों का धरना चल रहा है। इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये लोग 2015 में नियुक्त हुए थे, जिन्हें 3 साल सेवाएं लेने के बाद विभाग ने अपनी गलत नीतियों के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 2018 से ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं और अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्रियों से लेके अधिकारियों के दफ्तरों तक का चक्कर लगा के थक चुके हैं, कहीं इनको न्याय नहीं मिला। अंततः इन्हें धरना प्रदर्शन को बाध्य होना पड़ा। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह है, मैं गाजियाबाद से हूँ। 2014 में जो पावर कॉर्पोरेशन से वैकेंसी निकली थी 2211, उन पर नीतिगत तरीके से जो है परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ और मेरिट के आधार पर जो है नियुक्ति दी गई 2211 कर्मचारियों को। उसके बाद 3 साल की सेवा कराने के बाद में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के हमको 2014 की भर्ती पर 2016 का शासन आदेश लगा करके बाहर कर दिया। मान्य हम उच्च न्यायालय भी गए, वहां पर हमको रिविट मिली कि जो मतलब वो वर्तमान में जो रिक्त पद हों या आगे आने वाले समय में रिक्त पद हों, उन पर इनका समायोजन किया जाना है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी विचार नहीं किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन करूंगा और सभी कर्मचारियों की तरफ से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे इस प्रकरण पर ध्यान दे करके हमें समायोजन का जो रास्ता है वो निकालें या साफ करें और हमको नियुक्ति दें। लगातार 16 दिनों से ये लोग इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और अभी तक न तो कोई विभागीय अधिकारी इनसे बात करने पहुंचा, न ही शासन स्तर का कोई नुमाइंदा। नतीजतन ये हरास हैं, निराश हैं और अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देश दीपक है जी। और सर हम लोगों की ज्वाइनिंग जो है 2015 में हुई थी, 2014 में विज्ञापन निकला था। 3 साल सेवा करने के बाद में 2018 में हम लोगों को निकाल दिया गया। उसके बाद से आज हमें 19 तारीख से 19 जुलाई से हमारा ये धरना जो है इको गार्डन में चल रहा है। आज हमको 16 दिन हो गए हैं। जब हमको 12 दिन कोई नहीं देखने आया है, तो हमारी जो है हम लोगों ने अपनी तरफ से जाकर जो है पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन स्तर से जाकर मुलाकात की कि वो हम लोगों की मांगों को सुने। हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी मुलाकात श्री वहाँ के डायरेक्टर AK पुरवार जी से हुई, जिन्होंने हम लोगों को सुनने से बिल्कुल, हमारी बात को सुनने से बिल्कुल मना कर दिया और बड़ा ही अड़ियल रवैया और हठधर्मिता अपनाते हुए हम लोगों से कहा कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, मैं आप पर कोई निर्णय लेने वाला नहीं हूँ और आप लोग जो है कोर्ट जाइए। नियुक्ति से बाहर किया गया, इसकी वजह क्या दिखाई गई? जी, हम लोगों को ये बताया गया कि हम लोग समकक्ष नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात थी। आयोग की गलत नीतियाँ थी। तो परीक्षा में क्यों बैठाने दिया? अरे सर, ये बिल्कुल गलत बात जो है आयोग की थी। उन्होंने जो है परीक्षा के समय पर हम लोगों का जो CCC के समकक्षता जो उन्होंने डिसाइड की थी वो 3 महीने 80 घंटे की थी। बाद में 2018 में उसको परिवर्तन कर दिया। हमारी मांग ये है कि जब आप अपनी समकक्षता का क्राइटेरिया हमारी आवेदन तिथि 2014 से कर रहे हैं, तो आप भी अपना समकक्षता का क्राइटेरिया 3 महीने 80 घंटा 2014 से रखिए। माना जाए विज्ञापन में गलत सूचनाएं जो है आप लोग को इस जिंदगी को इस नए मोड़ पे खड़ा कर दिया है, बेरोजगारी के मोड़ पर। हमारी ओर से
पूर्णतः सत्य और सही सूचनाएं भरी गई थी और ये आयोग का विज्ञापन था जिसमें लिखा हुआ था कि CCC एवं समकक्ष। उस टाइम पे हम लोगों ने पूछा भी था कि सर आपने समकक्ष क्या रखा है RTI के माध्यम से, तो इन्होंने जवाब दिया 3 महीने 80 घंटे से अधिक अवधि वाले समस्त प्रमाण पत्र इन्होंने मान्य किए हैं। लेकिन बाद में इन्होंने 2018 में, हमारी ज्वाइनिंग 2015 में हुई, विज्ञापन 2014 में निकला, उसके बाद में 3 साल नौकरी कराने के बाद में 2018 में ये लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों का जो समकक्षता का जो क्राइटेरिया है वो एक शासनादेश है और आप लोगों के जो इस समकक्षता के शासनादेश की जो शर्तें हैं वो आप पर आवेदन के समय 2014 से लागू होंगी। तो हमारा प्रश्न ये उठता है कि जब आप हमसे हमारे प्रमाण पत्रों को 2014 से मान्य कर रहे हैं तो आप अपना क्राइटेरिया भी 2014 का रखिए जब आपका 3 महीना एवं 80 घंटा था। और यदि 2018 में आप जो है समकक्षता डिसाइड कर रहे हैं तो 2018 तक का हमको समय दिया जाए प्रमाण पत्रों को जमा करने का। लेकिन आयोग के जो AK पुरवार जी हैं वो हमारी बात सुनने से बिल्कुल मना कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट हठधर्मिता और अड़ियल रवैया अपनाते हुए हम लोगों को वहाँ से भगा दिया। हमारी कोई बात सुनने आज तक 16 दिन में भी यहाँ पर इको गार्डन में उपस्थित नहीं हुआ है। और जबकि हमारे आदेश मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनकी अपेक्षा की गई है कि हम लोगों को जो है रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। लेकिन पावर कारपोरेशन के जो प्रबंधन ये निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन श्री AK पुरवार जी हैं वो हम पर कोई निर्णय लेना नहीं चाह रहे हैं। उनकी हठधर्मिता है कि वो आज पीड़ितों की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। आज हम लोग जो है बेरोजगारी के इस कगार पर आते हैं कि हम लोगों को एक समय का खाना खाने के बाद में दूसरे समय के लिए सोचना पड़ता है। आज हम लोगों को बैठे बैठे यहाँ 16 दिन हो गए हैं, 16 दिन से धूप में, आंधी में, बारिश में हम लोगों को कोई भी प्रबंधन स्तर से यहाँ पर देखने के लिए आया नहीं है। 16 दिनों से धरना देते देते इन लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है। ये लोग बड़े कदम की ओर कभी भी बढ़ सकते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रमिला कुमारी सिंह है, मैं नोएडा से आई हूँ और मेरी बस सरकार से यही मांग है कि जब 2014 में वैकेंसी आई थी और उसमें निष्पक्षता पूर्वक एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 3 साल हम लोग नौकरी किए, तो जो 2016 का शासनादेश 2014 में क्यों लागू किया गया? जब हम 3 साल की सेवा पूर्ण कर चुके थे और हमारा कोई भी गलती नहीं था तो हम लोग पे वो शासनादेश क्यों लगाया गया? अब आप मानते हैं जो त्रुटियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो वजह दिखाया गया है, ये वजह, ये गलतियां, ये तो विभाग की थी, आयोग की थी? आयोग की गलती थी और हम लोग की कोई गलती नहीं थी। हम लोग तो अच्छे से अपनी सेवा दे रहे थे विभाग में, पर आयोग की पता नहीं क्या मंशा थी जो हम लोग को बिना कारण, बिना सूचित किए हमें विभाग से टर्मिनेट कर दिया गया। और जब विभाग के पास हम लोग गए तो वो ये कहते हैं आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक हम लोग नहीं सुनेंगे। अब तो कोर्ट का आदेश भी आ गया, उसके बाद भी आप लोग का नहीं सुना गया जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से अब ये हस्तक्षेप सरकार को करनी पड़ेगी क्योंकि आयोग हम लोग की बात नहीं मान रहा है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से, योगी सरकार से यही कह रहे हैं कि जो हम लोग को 603 कर्मचारी के साथ जो अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय दें, उनके साथ सही करें और जो बेरोजगार हो गए उनको रोजगार दें, हमारी सेवा बहाल करें। मामला 603 कर्मचारियों का है। 603 कर्मचारियों का भविष्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने चौपट कर दिया है, अंधकार में डाल दिया है, इनको दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है। इतना ही नहीं है कि हमारा भविष्य अंधकार में, हमारे परिवार भी, इसके साथ जो इनकी त्रुटियां थी, इनकी गलतियां थी, उसका खामियाजा आज हम इस कदर भुगत रहे हैं कि जब हमारी नियुक्ति हुई, नियुक्ति के बाद जो है हर आदमी चाहता है कि हम अपनी माली स्थिति को थोड़ा सुदृढ़ करें। बहुत सारे कर्मचारियों ने जो है लोन लेकर के अपना मकान बनवाना शुरू किया। अपनी खस्ता हालत जो है वो अपने घर में बहनों की शादी है, भाइयों की शादी है, खुद की शादी है, लोन लेकर के किया। और जब लोन ले लिया और उसके बाद अचानक से सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, सैलरी रोक दी जाती है, तो वो फिर लोन की किस्त कहाँ से भरे? उस कंडीशन में क्या हुआ कि उसके पास जो भी ज़मीन थी, जो भी जेवरात थे, उसको गिरवी रखना पड़ा, बेचना पड़ा, बेच करके किसी तरीके से बेचारे किस्त। बहुत सारे लड़कों की शादियां हुई उसी दौरान, और शादियों के बाद जो है जब नियुक्ति विभाग से बाहर कर दिए गए तो एक फर्जीवाड़ा का केस जो है लड़की पक्ष से बहुत सारे लड़के आज की डेट में झेल रहे हैं, तलाकशुदा जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं कि अच्छी खासी शादी वाली जिंदगी बसर करते हुए
और अचानक से ऐसा दौर आता है कि उनके ऊपर जो है वो फर्जीवाड़ा का केस दायर कर दिया जाता है कि आपने गलत तरीके से जो है हमको बताया कि आप जो है विभाग में सेवा दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और आप जो है गलत सूचना दिए, और ये सब कह करके एक दहेज उत्पीड़न का केस बन जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के बावजूद भी जो है केवल हमारा भविष्य ही अंधकार नहीं किया गया, सामाजिक कलंक भी हम झेल रहे हैं, आर्थिक रूप से भी हम परेशान हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नौकरी मिलने के बाद व्यक्ति अपने जीवन का ताना बाना बुन लेता है, हमें आगे क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है, भविष्य के लिए क्या करना है। वो एक नौकरी एक आधार है, उसी आधार पर व्यक्ति सारे ताना बाना बुनने के बाद आज जब उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है तो सारे उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नंदलाल है, मैं गाजियाबाद से हूँ। जी, आयोग अपनी पूरी मनमानी कर रहा है। आयोग ने थूक के चाटने वाला काम किया है। पहले कह देते हैं कि जब साक्षात्कार होता है उस टाइम पे कागज जमा करते हैं विभाग वाले, आयोग वाले, तो उस टाइम पे कोई भी 80 घंटे कोर्स CCC का इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। ज्वाइनिंग दे दी जाती है, अगस्त 2015 में ज्वाइनिंग दे दी जाती है। 2016 में कोई बाबुओं की भर्ती के लिए नियम बनता है, शासन आदेश बनता है, CCC की समकक्षा निर्धारित करता है, जो जबकि इंटरव्यू के टाइम पे जो कागज जमा होते हैं उसमें कोई भी 80 घंटे कोर्स या 3 महीने का कोर्स मान्य कर दिया गया था। 2018 में जब हमारी सेवा लगभग 3 साल की पूरी हो जाती है, उस टाइम पे हमें बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है। जी, बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, हाई कोर्ट भी हमारे फेवर में था, हाई कोर्ट की डबल बेंच भी हमारे फेवर में थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें समायोजित कर लेना चाहिए। इस बारे में मुझे कोई आयोग को दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आज तक समायोजित नहीं किया गया है। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, लगभग 1.5 साल हो चुका है हमें, और धरने को हमारे को 16वां दिन हो चुका है। ना ही कोई विभाग का अधिकारी आया है, ना ही कोई मंत्री आए हैं यहाँ पे हमारे से वार्तालाप करने। हम केवल बैठे हुए हैं यहाँ 4 दीवारी के अंदर बंद है इको गार्डन की पार्किंग में। यहाँ पे हमें कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे हमें कोई देखने वाला नहीं है, पब्लिक भी नहीं देख सकती यहाँ पे। ये एक तरीके से एक ओपन जेल है, ओपन जेल है। यहाँ पे हम मरे गिरे कुछ भी करें, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। बारिश आती है भीगते हैं, आंधी आती है उसे भी झेलते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रबंध नहीं है। अभी पानी की भी सुविधा तब आई थी जब ये तुम्हारे तमाम दिक्कतें हैं। इको गार्डन में धरना प्रदर्शन की डगर बड़ी कठिन होती है। आप लोग अपने हक वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इन लोगों की स्थिति सांप छछूंदर जैसे हो गई है। ये लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं कि अब करें तो क्या करें। शायद एक उम्मीद थी कि अधिकारियों का दरवाजा खटखटाने के बाद, मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों तक का चक्कर लगाने के बाद जब इन्हें न्याय नहीं मिला तो ये लोग मजबूर होकर धरने पर बैठ गए। सच कहा इनके एक साथी ने कि तमाम सामाजिक कलंक झेल चुके ये लोग। एक बार नौकरी मिल जाती है, एक समाज में इनकी एक प्रतिष्ठा बनती है, शादी ब्याह होता है, उसके बाद ये नौकरी से बाहर निकाल दिए जाते हैं तो इनके ऊपर फर्जीवाड़ा का कलंक लग जाता है। सामाजिक दायरे में लोग कहते हैं फर्जी नौकरी आप कर रहे थे, आज बाहर हो गए हो। तमाम उलाहने, तमाम ताने सुन सुन के ये लोग मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो गए हैं और आज धरने पे बैठे हैं। धरने पर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री के कानों तक क्यों नहीं पड़ रही है, बड़े आश्चर्य की बात है। हालांकि 16 दिन से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी यह पीड़ा, यह व्यथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंचती है अथवा नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल न्याय की उम्मीद में योगी आदित्यनाथ से इन्हें उम्मीद है कि इनकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचेगी तो इन्हें न्याय जरूर मिलेगा। मामले की जांच होगी और 3 साल नौकरी करने के बाद जो आज बाहर हुए हैं इन्हें फिर नौकरी में वापस लिया जाएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।